सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले बच्चों ऑक्सीलेशन का एंड वाला टॉपिक, क्योंकि इसके पहले सभी जो भी आप लोगों के कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम हो, पार्टिकल की एनर्जी हो, सभी टॉपिक, सिंपल पेंडुलम हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अनडैम्प्ड, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, सभी चीज हो चुकी है बच्चों। आज ओनली हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑक्सीलेशन का एंड का लेक्चर से बच्चों। सबसे पहले हम लोग फ्री वाइब्रेशन, उसका हम लोग नेचुरल भी बोल सकते बच्चों। क्या नेचुरल? फ्री बोलो या नेचुरल भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन में कोई अंतर नहीं है। तो फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कशन करने वाले बच्चों। देखो, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन, और हम लोगों को रेजोनेंस भी पढ़ना है आज के टॉपिक में बच्चों। सबसे मेन ये चीजें सभी वैक्यूम में होना बहुत जरूरी है। अगर वैक्यूम में नहीं हो तो एयर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो चीज वाइब्रेट नहीं होगी। जैसे कि बच्चों मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल लेके आने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पे एक पेंडुलम पकड़ते हैं। जैसे कि हम लोग पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंडुलम बच्चों, इस पेंडुलम को हम लोग ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जूम, तो ये इधर आएगा, जूम, करेक्ट है बच्चों। मतलब ये ऐसे वाइब्रेट करते रहेगा, ऐसे, सही बच्चों। तो किसी चीज को अगर वाइब्रेट करोगे एयर में, तो आपका जो पेंडुलम है बच्चों, मैं एग्जांपल पे तौर पे मेरे पास हमेशा चार्जर ही रहता है, तो इसको अगर वाइब्रेट करूं तो एयर में वाइब्रेट करने के बाद इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, जुम 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 जुम, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही बार मैंने उसको बस ऑक्सीलेट कर दिया, टू एंड फ्रो, हमेशा सेम होना चाहिए, कभी उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो। मतलब बच्चों यहां पे आप लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली लगा रहे नहीं है, मतलब फोर्स जो है हमारे वो एब्सेंट है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड पहले जितना होगा उतना, जितना यहां होगा उतना, 1000 बार भी देखोगे तो कंटिन्यूअसली इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, कौन एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तब बच्चों हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन कह सकते हैं। लेकिन ये किसमें करना पड़ेगी बच्चों? वैक्यूम में। एक ही बार फोर्स दे दो, वो पेंडुलम हमेशा के लिए जुम जुम, टू एंड फ्रो, और कैसे? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, उसका एम्पलीट्यूड चेंज ही ना हो हमेशा। अपना तो होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए इनफिनाइट टाइम के लिए। क्या सर? जो भी वाइब्रेशन हो या ऑक्सीलेशन हो वो कंटिन्यूअसली इनफिनाइट टाइम तक होना चाहिए। तब बच्चों इस चीज को फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन हम लोग बता सकते हैं। कोई टेंशन है बच्चों? जैसे कि हम लोगों को इसकी जो ग्राफ निकालने के लिए बोला तो निकाल सकते हैं ऐसे ग्राफ। देखो ये ग्राफ होता है, ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलेंगे, ठीक है, और ये टाइम के लिए। तो देखो बच्चों, इसका जो एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट। अब मेरी इतनी खास डायग्राम आती नहीं है, चलो बहुत बड़ा अगर नहीं आया सर, गंदा मत निकालो सर, चलो, ठीक है। अब देखो ये, तो इसका एम्पलीट्यूड यहां, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोला तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है। और एंड का पार्ट है, इसलिए ये चीजें नहीं बताऊंगा एक्सट्रीम मीन पोजीशन क्या होती है, करेक्ट है बच्चों। तो इसका जो वाइब्रेशन देखो, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट देखो, जुम जुम, ये एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो हमेशा इसका 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये जो बच्चों, ये यहां पे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्ड पता होना चाहिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 1 सेकंड में वो कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, जुम 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 जुम, एक सेकंड में है ना, 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, इसी को बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हर पार्टिकल की एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर पार्टिकल की। ये मार्कर है, इस मार्कर की जुम 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 वाइब्रेट हो रहा है, मेरा हाथ हो रहा है ऐसे, जैसे कि मैंने आपको ये जो दिखाया था, 1 सेकंड में कितने बार, है ना, ऐसा हो रहा है, जुम 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 जुम। हर किसी के पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर पार्टिकल के पास, ठीक है, और वो फिक्स होती है।
और ये क्या होती है, फिक्स होती है। मैं आगे बढ़ा रहा बच्चों, ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम के पास पीरियड कितना है, तो आपके पास दी वाला है पीरियड, पेंडुलम का पीरियड मैंने निकाल के दिया है, टॉइस बाय रूट ऑफ एल बाई जी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। फिर उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 डिवाइड बाय, देखो उसको उल्टा कर दिया बच्चों मैंने, बात समझ में आ रही है। तो इसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी, इस सिंपल पेंडुलम है आपके पास, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को इतनी मिल रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों। एक बार फोर्स लगाने के बाद एक्सटर्नल फोर्स हमको रिमूव करना पड़ेगा, दोबारा लगाने की जरूरत ना पड़े, फोर्स को हटाना पड़ता है ऐसे। और इसकी ये वैक्यूम में है, कोई रजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई रजिस्टिव है ना फोर्स नहीं है, ऐसे मानेंगे हम लोग, है ना। तो सर नेचुरल में यहां नहीं, अर्थ के ऊपर नहीं कर सकते, जहां वैक्यूम में वहीं करोगे तो ये चीजें मिलेगी बच्चों, है ना। एक्चुअल में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक बार दिया तो सर उसका एम्पलीट्यूड धीमे 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 कम होगा, लेकिन यहां पे तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी चीज को मैंने वाइब्रेट करने के बाद इनफाइनाइट टाइम पे भी देखा मैंने, तो भी उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, ऐसे चीज को हम लोग फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन ऐसे बोल सकते हैं, है ना। मतलब इस पेंडुलम को यहां पे जैसे कि बच्चों इस चार्जर को मैंने ऐसे वाइब्रेट कर दिया, ऐसे बाद में यहां पे रखा मैंने, ऐसे वाइब्रेट कर दिया, मैंने 10 दिन आ के देखा तो उसका एम्पलीट्यूड वही था यार। जैसे कि मैंने यहां पे रख दिया, इसको कर दिया, ये ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा था। मतलब मैंने देखा कि ये मैक्सिमम यहां तक आ रहा था। 10 दिन के बाद आके देखा, अरे इसके अंदर ही घूम रहा है। बाद में 2 साल के बाद देखा तो भी वही जगह पे है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड वही है बच्चों, ही वाइब्रेशन वही हो रहे है टू एंड फ्रो। 20 साल 50 साल कभी भी आके देखा तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, तभी बच्चों हम लोग फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसके फ्रीक्वेंसी, पीरियड, पेंडुलम का सभी चीज बता दिए बच्चों, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल भी बोल दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट हमारे लिए जो सवाल बने रहा है, सवाल नहीं बोलेंगे, सवाल तो लेना है हम लोगों को, फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स ये वाइब्रेशन है बच्चों, ओके। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं, ये बात करने वाले हैं हम लोग। फोर्स वाइब्रेशन में बच्चों जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज है, जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क, पता है आपको ट्यूनिंग फोर्क, ऐसे जूम ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, देखा होगा। या और कोई चीज देख लीजिए, जैसे कि पेंडुलम के बारे में भी देख सकते हो। हाँ, सिंपल सी बात बता, झूला होता है, झूला, कोई बच्चों को हम लोग झूला देते हैं, ऐसे फोर्स देते रहते हैं, हमेशा फोर्स देते देखने, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसको कांस्टेंट रखना है नहीं रखना है वो बात अलग है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, झूले को मैं हमेशा ढकेल रहा हूं से, जुम जुम जुम, झूला देना पड़ता है, बच्चों को देना पड़ता है। तो ये चीज को हम लोग फोर्स वाइब्रेशन बोल सकते बच्चों। क्या बोल सकते हैं, फोर्स वाइब्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि एक रॉड है, और इस रॉड को बच्चों मैंने एक ऐसे एक्सटर्नल पीरियोडिक मतलब फ्रीक्वेंसी दी वाली है, ऐसे 500 हर्ट्ज मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, इसका एम्पलीट्यूड समझो 1 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, कौन से फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझो हमारे पास, नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी बच्चों वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी कौन सी दी, फ्रीक्वेंसी आपको 500 हर्ट्ज दी वाली। मुझे बताओ कौन से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा ये, क्योंकि मैंने ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है क्या, नहीं, 10 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये ऐसे झुम 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 उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा बच्चों, और इसकी वाइब्रेशन बढ़ देगा बच्चों। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा बच्चों। जिस फ्रीक्वेंसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ रिलेशन आता है, मतलब इक्वालिटी आती है, सेम फ्रीक्वेंसी आती है बच्चों, तब उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़ेंगे, किसमें रेजोनेंस एक चीज पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चों। अगर हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाली जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल पीरियोडिक, है ना,
जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इस फ्रीक्वेंसी से मैच ना हो बच्चों, तब उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है। क्या 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 क्या, एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, ध्यान में रखना है बच्चों। और जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल, तो उसकी साउंड के बारे में बता रहा हूं, या ऑक्सीलेशन स्मॉल होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। या एम्पलीट्यूड स्मॉल होना मतलब साउंड स्मॉल होना। साउंड ज्यादा कब आती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा तो, ठीक है। ये आप लोग सुपरपोजिशन ऑफ पीओ में पढ़ने वाले, अगला चैप्टर वही हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में इतनी पता होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा बच्चों। क्यों होगा स्मॉल, तो बच्चों इसका रीजन मैंने बता दिया। और ये मजबूरी में, मतलब इसके ऊपर किसी के ऊपर बॉदरिंग करना। अरे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 है, मैंने कितनी दी, 500 देने के कारण क्या होगा बच्चों, तो इसका जो वाइब्रेशन ऐसे 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 करेगा, मजबूरी में करेगा, अनहैप्पी होगा। वो हैप्पी नहीं है बच्चों, किसी को बॉदरिंग दे दिए। चलो आपको करना है, आपके नेचुरली आपके एक चैप्टर कर सकते हैं रोज का, कितना 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 आप, मैंने बता दिया। चलो आपको 10 चैप्टर करना है, बताओ बच्चों क्या होगा, आप लोग अनहैप्पी हो गए, बॉदरिंग किए जा रहे। हाँ 1 चैप्टर आपकी कैपेसिटी है, नेचुरली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन 10 चैप्टर करने के लिए आपको बोला तो आपकी तो जान चली जाएगी बच्चों, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यही होगा बच्चों, ये अनहैप्पी होता है फोर्स वाइब्रेशन। और कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ती है, जुम जुम, जैसे कौन सा झूला, जो छोटे बच्चों को झूला देते हैं हमारे घर में, है ना, उसको एक तो रस्सी बांधते, नहीं तो ऐसे ऐसे सोते सोते भी देते, कभी कभी देते हैं ना छोटे बच्चों को, पता है ना बच्चों आप लोगों को। तो ऐसे वाइब्रेशन को फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स वाइब्रेशन। मतलब बॉडी विल वाइब्रेट अगर होती है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से, है ना, बॉडी विल वाइब्रेट, मतलब कोई बॉडी को वाइब्रेट कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो देखो, बॉडी विल वाइब्रेट, है ना, ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से हो रही है, तब बच्चा हम लोग बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। आपके बुक्स में डिफाइन तो दी वाली, ऐसे आप लोग करवा सकते थे। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक चीज पढ़ेंगे। अगर यही चीज, यही एग्जाम्पल, यही सब थोड़ा, हाँ चलो, हमारे अगर फोर्स वाइब्रेशन, बॉडी वाइब्रेट होती है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से, ठीक है, मतलब बॉडी वाइब्रेट हो, बॉडी वाइब्रेट हो, ये बॉडी वाइब्रेट हो रही है किसके, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से सेम हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स सेम हो, तब जो होता है रेजोनेंस तैयार। बात समझो, समझ में आएगा आपको, मतलब इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास होगा। अब देखो एम्पलीट्यूड कैसे होगा बच्चों, लार्ज होगा, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। क्यों बच्चों, एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, अगर ये हमारी सेम हो बच्चों, तो हमारा एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। अब जब एम्पलीट्यूड लार्ज हो तब हम रेजोनेंस कहते हैं। तब क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। इन चीज से एक पता लगा बच्चों कि एक रेजोनेंस जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल होना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तब बच्चों हम लोग उसका नाम दे रहे हैं रेजोनेंस। मतलब जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरली, मतलब कोई बॉडी नेचुरली, जैसे कि हम लोग अभी नेचुरली पढ़ा रहे, किसी की बॉदरिंग नहीं है हमारे ऊपर, है ना, नेचुरली। और एक्सटर्नल मुझे कोई वर्क दिया है, अगर वो मुझसे मेरे वर्क से मैच होता है, तब हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना, बॉदरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक चैप्टर आपको किसी ने बोला चलो एक चैप्टर करना, तो आप बोलेंगे नेचुरली यार यू करता हूं मैं एक चैप्टर। बात समझ में आई, तब उसको रेजोनेंस कहा जाता है। मतलब आपकी खुशी हो जाती है, हैप्पी हो जाते हैं ना, वो बात है। तो चलो बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहला एग्जाम्पल देखो क्या करने वाला, सिंपल सा ट्यूनिंग फोर्क लिया बच्चों। ये आपको यूट्यूब पे ऐसे देखो, ऐसे एग्जाम्पल मिल जाता है, मैंने देखा ऐसे। और एक बॉक्स लिया है, ठीक है, इसको नाम देना है एक, सेम टू सेम यहाँ पे वही
ट्यूनिंग 4 के वैसे ही बी, यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ठीक, यहां पे भी एयर मॉलिक्यूल्स है। अब देखो क्या होगा बता दूंगा बच्चों, ए एंड बी, अगर यहां पे ए एंड बी आपके पास दो दिए वाले, तो इसके शेप अगर आइडेंटिकल हो, इसका इसका सबका ए एंड बी और आइडेंटिकल शेप और साइज हो उसकी, ठीक है, तब बच्चों हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, शेप एंड साइज के ऊपर। चलो यहां पे क्या क्या होने वाला, सबसे पहले ये एयर बॉक्स है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने वाइब्रेट कर दिया, इसे वाइब्रेट कर दिया, जुम, जैसे इसके अंदर फोर्स आएगा, ये एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो गए, जुम, जैसे एयर वाइब्रेट हो गए बच्चों, वैसे वाइब्रेशन इसमें जाएगा, इसको फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। और इस फोर्स वाइब्रेशन के कारण ये भी वाइब्रेट होगा बच्चों, ये वाइब्रेट होगा। अगर इसकी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बच्चों, अगर इस वाइब्रेशन के कारण इसके अंदर शेप और साइज सेम सभी आइडेंटिकल है, पहले लिख दिया, आइडेंटिकल होने के कारण फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, ये इसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है, ये दोनों भी सेम है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो फोर्स दिया है, इस फोर्स के कारण इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस नेचुरल एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो रहे, इसके कारण इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स देने के कारण, देखो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं मैं ऐसे जूम, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज है, ठीक है। फोर्स दिया, एयर पार्टिकल वाइब्रेट हो गई, जूम, इसके कारण बच्चों इसके अंदर फोर्स वाइब्रेशन होगा, फोर्स वाइब्रेशन होने के बाद ये भी वाइब्रेट होगा, जूम, ऐसे एयर पार्टिकल के कारण, एयर पार्टिकल एक दूसरे को वाइब्रेट हो रहे हैं ना। तो बच्चों अगर ए और बी ये दोनों आइडेंटिकल शेप और साइज के हो, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसके अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये सेम होगी, और सेम होने के कारण बच्चों यहां पर रेजोनेंस तैयार होता है। बच्चों आपको पता है कि हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे कि जो मिलिट्री वाले मार्च करते हैं, है ना, और कोई ब्रिज है, इसका एम्पलीट्यूड मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और अपनी फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाए, सेम हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ सेम हो जाए, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने से लकड़ी का पुल बना हो तो वो टूटता है बच्चों। या आपको पता है रूफ होता है, घर के ऊपर होता है ना, छप्पर होते हैं ऐसे, जहां पे ज्यादा बारिश होती है, पता है ना आपको रूफ, अगर वहां पे आप लोग ताली बजाते हो, ऐसे जोर जोर से ताली बजाओगे, तो मेरी ताली बजाने की जो फ्रीक्वेंसी हो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो, तो वहां पे रेजोनेंस होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और इसके कारण वो जो छप्पर है बच्चों ये हिलेंगे, ऐसे आवाज आएगी, लोग बोलते भूत आ गया, भूत, भूत गीत कुछ नहीं होता भैया, तो ये रेजोनेंस होता है। बात समझ में आ रही है, इसमें भी वही हो रहा है। उसके अलावा आपके बुक्स में दिया वाला एग्जाम्पल है, मुझे पता नहीं कैसे दिया वाला है, मैं आपको यूं ही ऐसे ही पढ़ा दूंगा जो सिंपल वे में हो। आप देखो बच्चों, आपके बुक्स में ऐसे एक रस्सी ले ली, यहां पे एक सॉलिड बोला है, इसको आपकी बुक्स में सॉलिड बोलो, कुछ भी बोलने दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक दूसरा है, ये एक है, और ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी डी, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लेना। आप देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पे सबसे पहले इसको वाइब्रेट कर रहा हूं, और इसके वाइब्रेट करने के बाद बच्चों क्या होगा, इसकी जो जैसे अभी बॉक्स में दिखा है वैसे ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा। बच्चों मैंने क्या बोला, हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है, शेप और साइज, फिर शेप और साइज में लेंथ भी सेम होगी, मतलब ए एंड डी दोनों लेंथ कैसी है बच्चों, यहां पे सेम है। सेम होने के कारण इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो गई एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स में इसके ऊपर फोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसकी मतलब ए और डी की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच होगी, और इसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस होगा। मतलब बच्चों यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स, ध्यान में रखना, शेप और साइज सेम ना हो तो वहां पे होता है फोर्स, और फोर्स में क्या होता है बच्चों, मतलब बी एंड सी में यहां पे इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे होगा, स्मॉल होगा, इसका और इसका। क्यों बच्चों, क्योंकि इसकी लेंथ और शेप और साइज के ऊपर डिपेंड होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू करना है तो
तो यहां पे ये ए आर डी सेम है, इसके कारण इसका जो एम्पलीट्यूड जो होगा बच्चों वो लार्ज होगा। कैसे होगा? लार्ज होगा। बाकी चीजें तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्या नहीं है। तो आप लोगों को पीरियड का फार्मूला जैसे मैंने अभी लिख के दिया, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2√g/L है ना। तो ये आपके तो बुक्स में दिया है। तो बच्चों ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ये आपको रेजोनेंस के लिए दे रहा। बच्चों मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा, मुझे ज्यादा एग्जाम्पल देने थे, ये एंड कर रहा हूं ना इस लेक्चर को, और इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके लिए बच्चों, प्रेजेंट्स करेंगे थोड़ा आप लोगों को सीईटी नीट जेडब्ल्यू लेवल पे कैसे सवाल पूछते हैं इसके ऊपर एक लेक्चर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।